तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टोरी की साइड चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मॉक नामजुन को देखकर सोचता है, उफ, ये इंसान बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये सच में एक बोरिंग पर्सन है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी नामजुन कहता है, तुम्हें पता है कि तुम उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो। ये सुनकर मॉक सोचता है, ये क्या बकवास है। नामजुन कहता है, हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं होता। हालांकि मुझे शक है कि आपने उसे उस तरह भी चोट पहुंचाई होगी, है ना। मोक ये सब सुनकर सोचता है, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? क्या वो अभी सच में सीरियस है? वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी फिर से नामजुन कहता है, आप इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि वो डरपोक और सीधा साधा है। उसे इमोशनली मैनुपुलेट करके आप उसका फायदा उठा रहे हो। ये सब सुनकर मोक पूछता है, क्या सुन हाउ ने आपको ये बताया था? नामजुन गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सुन हाउ को कोई भी परेशानी हो। लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, उसने मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बताया। हम ये सब सुनकर मोक कहता है, कुछ बातें तो आप बस जानते हैं, भले ही कोई उन्हें कहे नहीं। ये बोलकर वो नामजुन को देखता है और सोचता है, वो जितना घमंडी दिखता है उतना घमंडी है भी। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर सुन हाव आ जाता है और कहता है, मुझे देरी से आने के लिए माफ करना। उसे देखकर मोक सोचता है, अरे यार, वो तो एकदम ही सज धज कर यहाँ पर आया है। नामजुन सुन हाव के पास जाता है तो सुन हाव बहुत ही मासूम सा फेस बनाकर कहता है, मुझे सच में बहुत अफसोस है, मैं बेवकूफ़ों की तरह गलत स्टेशन पर उतर गया था। ये देखकर मोक सोचता है, देखो वो कमीना कैसे झूठ बोल रहा है, जबकि वो हमेशा टैक्सी ही लेता है। नामजुन उसका रिप्लाई करते हुए कहता है, कोई बात नहीं सुन हाव, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये सब देखकर मोक नामजुन की साइड देखता है और मन में बोलता है, और ये आदमी, बस एक सेकंड पहले वो मुझ पर पत्थर जैसा ठंडा एक्सप्रेशन रख रहा था, बट अभी सुनहाव के साथ वो बहुत ही सॉफ्टली एक्सप्रेशन रख रहा है। किसने सोचा था कि वो इंसान इस तरह मुस्कुरा भी सकता है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी नामजुन कहता है, सुन हाव, यहाँ तक आपको आने में काफी परेशानी हुई होगी, है ना। मुझे तुम्हें लेने आना चाहिए था, भले ही मुझे देरी हो जाती। प्लीज मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया। ये सब सुनकर सुनहाव कहता है, अरे कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम्हारी केयर करना ही बहुत कुछ है। ये सब कुछ देखकर मॉक गुस्से से सोचता है, ये दोनों क्या लगे पड़े हैं। जिसने सबसे ज्यादा वेट किया है वो मैं हूँ, मॉक। पर इन दोनों को मेरी कुछ भी नहीं पड़ी है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी सुनहाव उसके पास आता है और कहता है, आप शायद हमेशा की तरह आज भी वेट ही कर रहे होंगे, है ना। सॉरी, पर मैं क्या करूं, मुझे जहाँ पर उतरना था वो स्टॉप आगे निकल गया। ये सब सुनकर मोक सुनहाव को गुस्से से देखने लगता है। ये देखकर नामजुन सुनहाव के शोल्डर पर हाथ रखता है और गुस्से से मोक को देखने लगता है। ये सब देखकर मॉक सोचता है, क्या इसलिए तुम चाहते थे कि मैं आज यहाँ पर आऊं ताकि मुझे थोड़ा सा मनोरंजन मिले। सुनहाव कहता है, उफ, मैं कितना बेवकूफ हूँ। नामजुन ये सुनकर बोलता है, आप अभी यहाँ पर है, बस यही मायने रखता है। नामजुन का ऐसा रिएक्शन देखकर मॉक सोचता है, ये पर्सन तेज और डरावना दिखता है, लेकिन क्या वो सिर्फ बेवकूफ है या बिल्कुल भोला, जो वो सुनहाव की बातों में आ रहा है। ये सोचकर वो कहता है, अगर आपका काम हो गया हो तो क्या अब हम अपने कमरे में जा सकते हैं। ये बोलकर वो अपने मन में कहता है, सुन हाउ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर सेन शिफ्ट होता है रूम पर, जहाँ पर मॉक शर्टलेस होता है और सोच रहा होता है। उसने कहा कि वो यहाँ पर आना भी नहीं चाहता था, फिर भी उसने हमारे लिए एक स्वीट बुक किया। कितना दरिया दिल है ना। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी सुन हाउ कहता है, मॉक, तुम्हें क्या लगता है वो सच में बहुत आकर्षित है ना। मोक कहता है, हाँ, वो पर्सन वाकई में मेहनत के लायक लगता है।
सुनहाव कहता है, खैर ऐसा नहीं है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। उसके जैसा लाड प्यार से पाला पोसा छोटा राजकुमार मुझे उसे अपनी उंगलियों पर लपेटने के लिए मुश्किल से कुछ करना पड़ता है। वो सब कुछ बातें कह ही रहा होता है कि तभी नामजुन शावर लेकर बाहर आ जाता है और कहता है, वेट कराने के लिए मुझे माफ करना, अब आप जा सकते हैं नहाने के लिए। एंड फिर से सॉरी। वो क्या है ना, मैं सीधे काम से यहाँ पर आ गया था, इसलिए मुझे नहाने का मौका ही नहीं मिला। और हमारा मॉक्स बस उसे ही देखे जा रहा होता है। यहाँ पर सच में यार नामजुन काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। मॉक नामजुन को टॉवल में देखकर सीधा एक्शन पर आ जाता है। वो सीधा जाता है सुनहाव के पास और कहता है, क्या तुम कैंडी खाओगे? सुनहाव कहता है, हाँ। मॉक कहता है, तो फिर आप किसका वेट कर रहे हैं, चलो चालू हो जाओ। ये सब देखकर नामजुन कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? वो इतना ही कहता है कि तभी वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सुनहाव अपने काम पर लग गया होता है। मोक कहता है, सुनहाव तुम इतना अच्छा करते हो है ना, जाने आपने ये सब काम कितनी बार किया होगा और कितने सारे लोगों के साथ। ये बोलकर वो नामजुन की साइड देखता है और उसके रिएक्शन देखकर सोचता है वो अपना आपा खोने से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये सोचकर वो सुनहाव से कहता है, ये सब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये ठीक नहीं है कि सिर्फ आप मुझे मजा दिला रहे हो। आपको नामजुन की हेल्प करनी चाहिए है ना। ये सुनकर सुनहाव नामजुन के पास जाता है और जाकर उसे अच्छा फील कराने लगता है। नामजुन कहता है, सुनहाव तुम्हें सच में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मोक नामजुन के पास आता है और कहता है, शांत हो जाओ। वो तो पूरी तरीके से आवारा है, उसे ये काम करने में काफी मजा आता है, इसलिए डोंट वरी। ये सुनकर वो गुस्से से मोक की साइड देखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अच्छा अच्छा फील होने लग जाता है। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर मोक सोचता है, रुको, क्या नामजुन ने पहला ऐसे कभी नहीं फील किया? क्या वो वाकई में बहुत कुछ खो रहा है? वो इतना ही सोचता है कि तभी नामजुन का काम हो जाता है। काम होते ही वो सुनहाव से कहता है, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गंदा कर दिया। वो इतना ही कहता है, तभी मोक कहता है, सुनहाव इधर आओ। ये सुनकर सुनहाव मोक के पास जाता है और कुछ चीजें करके फिर से नामजुन के पास आ जाता है। मोक कहता है, मैं तुम दोनों को शुरू करने दूंगा, मैं बस थोड़ी देर के लिए नज़ारे का मजा लूंगा, तुम फिर से वो सब कर सकते हो। ये सुनकर नामजुन चालू हो जाता है और मोक उन्हें देख रहा होता है और सोचता है, लगता है आज रात कोई अपने इलाके पर अधिकार जताने के मूड में है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी सुनहाव कहता है, नामजुन मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ। नामजुन कहता है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ये सुनकर मॉक सोचता है, बहुत बुरा हुआ कि उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि सुनहाव असल में चाहता क्या है। वो चाहता है कि उसे हर्ट हो। नामजुन अपना काम काफी आराम आराम से कर रहा होता है ताकि किसी को हर्ट ना हो, लेकिन यहाँ पर सुनहाव चाहता है कि काम करने की स्पीड और तेज हो। वो बोलता भी है कि थोड़ा जल्दी करो, लेकिन नामजुन उसे चुप कराते हुए कहता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं, वरना तुम्हें हर्ट हो जाएगा। ये सब देखकर मॉक सोचता है, ऐसा लगता है जैसे उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसे उतना अनुभव नहीं है कि काम कैसे करते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, इस तरह की नरम हरकत सुनहाव के लिए काफी नहीं होगी। यहाँ पर यार काफी सारी बातें होती है, मुझे ये बताना है कि मैं सारी बातें ऐड करूँ या फिर क्या, आगे बताना, मतलब कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और फिर इन दोनों को जॉइन करता है मॉक्स। वो कहता है, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनहाव को आप खुश नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनकर वो बस मॉक्स को देखने लग जाता है। तो गाइस आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि ये जो गेम चल रहा है इसको ये कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। आगे एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके, और अगर आप कोई न्यू मंगा चाहते हो तो फिर उसको भी बताना, सॉरी सॉरी मानवा चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके। जब तक अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं।